हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि अनेक कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बच्चों, प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय सभी परीक्षाओं के पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी प्रकार के एग्जामों में इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। बच्चों, अधिकतर क्लास 10th में कवियों का जीवन परिचय और 12th में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। यदि आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है तो जीवन परिचय के साथ रचनाएं और भाषा शैली लिखनी जरूरी होती है। यदि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो शॉर्ट में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। सर्वप्रथम हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। बच्चों, प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसे अच्छे से याद करना है। डेट कभी भी गलत नहीं करनी है। यदि आपने डेट ही गलत कर दी तो आपके आधे से ज़्यादा मार्क्स वहीं पर कट जाएंगे, इसलिए डेट पर विशेष ध्यान देना है। इनके पिता देवी प्रसाद एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे और माता मुन्नी देवी धर्मपरायण महिला थी। इनके पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। प्रतिष्ठित मतलब बने हुए, चारों तरफ इनकी ख्याति थी। बाल्यावस्था में ही माता पिता और बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण इनका बचपन काफ़ी कष्टों में बीता। बच्चों, वैसे तो इनका परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन बाल्यावस्था में ही सर्वप्रथम इनकी माता का देहांत हो गया, फिर पिता का देहांत हो गया। कुछ समय बाद बड़े भाई शंभुनाथ का भी देहांत हो गया, जिसके कारण इनका बचपन काफ़ी कष्टों में बीता। काशी में इनका परिवार सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश ले लिया। बच्चों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, क्योंकि इनका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, इसलिए अध्यापक इन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए आते थे। आगे की शिक्षा के लिए ये काशी के क्वींस कॉलेज में चले गए, परंतु वहाँ अधिक समय तक इनका मन नहीं लगा और घर पर ही रहकर स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक विषयों का गहन अध्ययन कर साहित्य लेखन करने लगे। बच्चों, क्वींस कॉलेज में ये पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन अधिक समय तक इनका मन वहाँ नहीं लगा। ये लौटकर घर आ गए और घर पर ही रहकर स्वाध्याय से अर्थात सेल्फ स्टडी से हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक विषयों का गहन अध्ययन करने लगे और साहित्य लेखन की ओर उन्मुख हुए। यद्यपि प्रसाद जी बड़े संयमी थे, किंतु संघर्ष और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। इसी कारण 15 जनवरी सन 1937 ईस्वी को मात्र 48 वर्ष की उम्र में यक्ष्मा रोग से इनका निधन हो गया। बच्चों, प्रसाद जी बहुत संयमी, धैर्यशाली
व्यक्ति थे। बहुत प्रसिद्ध रचनाएं भी इन्होंने की थी, लेकिन मात्र 48 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, ये तो हो गया जीवन परिचय। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय की ओर। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्हें युग प्रवर्तक, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और श्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। बच्चों, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इनका साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य है। तो बच्चों, इनका जो साहित्यिक जीवन है वो कैसा है? कोमल, माधुर्य और शक्ति, ओज का साहित्य है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। बच्चों, इन्होंने अपनी रचनाओं में सबसे अधिक प्रेम और सौंदर्य को स्थान दिया है। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कामायनी पर उन्हें भारत सरकार द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, यहाँ पर से लिख लीजिए, से नहीं लिखा है, सम्मानित किया गया। कामायनी एक महाकाव्य है। बच्चों, अब है इनकी प्रमुख रचनाएं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। बच्चों, प्रसाद जी ने अनेकों रचनाएं की। हम सभी का नाम तो यहाँ पर नहीं लिख सकते, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। काव्य संग्रह ये है प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। बच्चों, इन काव्य संग्रहों को आपने अच्छे से याद करना है, यानी कि ये सब कविताएं हैं। उसके बाद है कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। उपन्यास है इनके कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विक्रमादित्य, एक घूंट, ध्रुवसामिनी, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, कल्याणी, अग्निमित्र। अग्निमित्र भी इनका अधूरा नाटक है। बच्चों, निबंध है इनके काव्य और कला। बच्चों, यदि आप लोगों को इन्हें अलग अलग पढ़ने में परेशानी हो रही है तो प्रमुख रचनाएं करके आप ऐसे ही रचनाएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलग से यह नहीं पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है या कौन सा नाटक है। तो आपको ये याद रखने हैं और इसे लिख देना है। अब है बच्चों इनकी भाषा शैली। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनकी रचनाओं में ओज और माधुर्य का प्रभाव सर्वत्र दर्शनीय है। बच्चों, इनकी भाषा कैसी है? शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली। इनके वाक्य विन्यास तथा शब्द चयन अद्वितीय है। अपने सूक्ष्म भाव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने लक्षणा और व्यंजना का आश्रय लिया है। इनकी शैली काव्यात्मक चमत्कारों से परिपूर्ण, संगीतात्मकता एवं लय पर आधारित है। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस कवि के जीवन परिचय के बाद और किस कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपने पढ़ना है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।